डियर स्टूडेंट, हम आपको आपके अपने चैनल सार्विक क्लासेज में एक बार फिर से डैट और इनडैट की एक सीरीज लेकर के आए हैं जो कि बेस्ड है इम्परेटिव सेंटेंस पर। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है, क्योंकि जब तक हम लोग सेंटेंस का नॉलेज नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग डैट से इनडैट नहीं बना पाएंगे। तो इस सेंटेंस की पहचान यह है कि यह जो सेंटेंस होता है यह मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, किससे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। क्लियर हो गया? जैसे गो हो गया, कम हो गया, सिट डाउन हो गया, कम हियर हो गया, ये सब जो हमारे सेंटेंसेज आते हैं ये सब हमारे इम्परेटिव सेंटेंस है। तो यह मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तथा इस सेंटेंस में आदेश, देखिए कुछ इसमें सेंस आते हैं, कुछ भाव आते हैं। इसमें आदेश यानी ऑर्डर का सेंस होगा, अनुरोध यानी रिक्वेस्ट का सेंस होगा, सुझाव, सुझाव को बोलते हैं सजेशन, सजेशन का सेंस होगा, सलाह, सलाह मीन्स क्या होता है? अ पीस ऑफ एडवाइस, इसका सेंस होगा। मना करने का भी सेंस आएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरबिडिंग, यानी इन सब बातों का क्या होगा? बोध होगा, इनका सेंस होगा। अब रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का तरीका क्या है? तो इस प्रकार के सेंटेंस जो हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग इस प्रकार से बदलते हैं, यानी जो हमने नीचे लिखा है इन्हीं के अनुसार हमको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। यानी अगर आदेश हमने लिखा यानी आदेश का अगर सेंस होगा, आदेश का अगर भाव होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका सेट या सेट टू है वह ऑर्डर्ड में बदल जाएगी। और अगर अनुरोध का सेंस होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को हमें रिक्वेस्टेड में बदलना होगा, और प्लीज या काइंडली आज शब्दों को हमें क्या करना होगा? हटा देना है। याद रखिएगा, अगर प्लीज या काइंडली है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हमें रिक्वेस्टेड में ही चेंज करना है। अगर सुझाव होगा तो हम लोग सजेस्टेड का यूज करेंगे, और अगर सलाह होगा तो एडवाइस का यूज करेंगे। इतनी बातों का ध्यान देना। अब इसके बाद हम लोग दूसरा काम क्या करना है? बाकी जो हमारा रिकॉर्डेड स्पीच का सेंटेंस बचता है उसे हम लोग क्या करेंगे? टू से जोड़ देंगे। जब कामा और इन कामा को जब हटाएंगे तो उस सेंटेंस को हमको किससे जोड़ देना है? टू से जोड़ देना है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, और देखिए इसके लिए हमने थोड़ा सा एक ट्रिक लिखा है जो कि आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है। फिर क्या है, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसको हमको ऑर्डर में बदलना है, रिक्वेस्टेड में, सजेस्टेड में या एडवाइस में, जैसा कि हमने अभी बताया। इसको हमने शॉर्टकट में यहाँ लिख दिया। और कंजंक्शन के रूप में हमको किसका यूज करना है? टू, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसको हम जोड़ देंगे टू से। ठीक है। अब यहाँ हमारे पास सेंटेंसेज हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट सिट डाउन। अब देखिए टीचर ने स्टूडेंट से कहा, छात्रों से कहा सिट डाउन, बैठ जाओ। ये यहाँ ऑर्डर का सेंस है, उन्होंने ऑर्डर दिया। ठीक है। तो ऑर्डर का सेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में बदल दो। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे द टीचर ऑर्डर्ड, क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हमको टू का यूज करना होगा, कंजंक्शन। क्या हो जाएगा? टू, उसके बाद सिट, उसके बाद डाउन। दूसरा क्वेश्चन है द बेगर सेड टू द लैंडलेडी। बेगर मीन्स भिखारी ने मकान मालकिन से कहा प्लीज गिव मी सम फूड, कृपया मुझे कुछ भोजन दो। हमने बताया कि प्लीज या काइंडली हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल दो और प्लीज या काइंडली को हटा दो। तो आपको यहाँ पे यही रूल अप्लाई कर रहा है। तो हो जाएगा द बेगर रिक्वेस्टेड द लैंड लेडी। अब इसके बाद हम लोग क्या किसका यूज करेंगे? टू का। प्लीज को हटा देंगे। गिव का क्या लिखना है हमको? गिव। जो मी है यह आपका फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है और यह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। सब्जेक्ट आपका क्या है? बेगर। तो इसके अकॉर्डिंग हमको यूज करना होगा हिम का। इसके बाद क्या हो गया? सम फूड। द मास्टर से टू द सर्वेंट। मास्टर यानी मालिक ने सर्वेंट का मतलब क्या होता है? नौकर से कहा, क्या कहा? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी एक ग्लास पानी लाओ। तो यहाँ पर मास्टर मीन्स मालिक जो सर्वेंट को ऑर्डर ही करेगा। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर का यूज करना होगा। तो हो जाएगा द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट, उसके बाद लिखेंगे टू। अब ब्रिंग लिख लेंगे, लिख लेंगे ग्लास ऑफ वाटर। प्रोनाउन है नहीं, चेंजिंग होनी नहीं है, इसका इजी है। द हर्मिट सेड, हर्मिट में होता है साधु ने कहा हैव फेथ इन गॉड। अब आपने देखा कि ये सेंटेंस हैव से स्टार्ट हुआ
तो इंट्रोगेटिव हुआ, ऐसा नहीं है। हैव मीन्स होता है रखना। तो यहाँ पर हर्मिट ने, साधु ने कहा है कि हैव फेथ इन गॉड, ईश्वर में भरोसा रखो। तो उन्होंने आपको सलाह दी है कि आप क्या करना है, आपको ईश्वर में भरोसा रखना है। तो हम लोग लिखेंगे द हर्मिट। अब यहाँ पे हो जाएगा एडवाइज्ड। फिर लिखेंगे टू, अब हैव का हैव ही रहेगा, हैड ना करना, हैड कर देंगे तो गलत हो जाएगा। टू हैव हैथ इन गॉड। यहाँ पे हैव का यूज फुल वर्ब के रूप में हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं हुआ है। द डॉक्टर सेड, अब यहाँ पे डॉक्टर अर्थात चिकित्सक ने कहा टेक मेडिसिन इन टाइम, तो उन्होंने सजेशन दिया कि भाई समय पर आपको दवाई लेनी है। तो हो जाएगा यहाँ पे द डॉक्टर एडवाइस भी कर सकते हो, और आप यहाँ सजेस्टेड भी कर सकते हो, एज योर विश। उसके बाद क्या लिखेंगे, टू टेक का टेक हो जाएगा, मेडिसिन इन टाइम। इस प्रकार से हमने यहाँ तक का कंप्लीट किया। अभी 2 रूल इसके और बाकी है। अब इसको इसके बाद 2 रूल इसका स्टार्ट हो जाए। तो उस कंडीशन में जब इसका हम लोग इंडेड बनाएंगे तो इंडेड बनाने का 2 रूल है, एक नहीं 2। यदि हम रिपोर्टिंग वर्ब को जैसे सेंस के अनुसार चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या एडवाइड में अगर हम लोग चेंज कर देंगे तो उस कंडीशन हमको नॉट के बाद क्या लिखना होगा, टू लिखना होगा, ठीक है ना। अगर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइस्ड का यूज करेंगे तो उस कंडीशन हमको क्या करना होगा, नॉट के बाद टू लिखना होगा। और यदि हम रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदलते हैं तो हमको नॉट का यूज नहीं करना होगा, यानी डू नॉट या डोंट को हटा करके बाकी जो हमारा सेंटेंस बचता है उसको हमें टू से जोड़ देना होगा। आइए देखते हैं कि यहाँ पर यहाँ लिखा है, माई फादर सेड टू मी डू नॉट स्मोक। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि धूम्रपान मत करो, ठीक है। अब इसका हम लोग 2 प्रकार से बनाए भाई। अगर पिताजी कहेंगे तो ऑर्डर करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माई फादर ऑर्डर्ड मी। अब डू नॉट का हो जाएगा नॉट टू, क्या हो जाएगा, नॉट टू। उसके बाद स्मोक का क्या लिखेंगे हम लोग, स्मोक। और यदि हम लोग फॉरवर्ड का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, फॉरवर्ड का यदि हम यूज करेंगे तो उस कंडीशन में हमको नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारा इंडेड इस प्रकार से होगा, माई फादर फॉरवर्ड, ठीक है। जो हमारी रिपोर्टिंग और वह सेट या सेट टू उसको हमने कहाँ बदल दिया, फॉरवर्ड में। अब हमको डू नॉट को पूरा हटा देना होगा, टू से जोड़ देना होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, टू स्मोक। जो तरीका आपको समझ में आए वो तरीका आप लोग करिएगा। अब यहाँ पर है द मदर सेड टू द सन डू नॉट प्ले इन द सन, यानी माँ ने बेटे से कहा, तो यहाँ मना किया है, सलाह दिया है, ठीक है। द मदर क्या हो जाएगा, अब यहाँ सलाह की तो गुंजाइश नहीं है बेटा, सलाह नहीं दिया है। यहाँ क्या कर रही है, ऑर्डर कर रही है माँ, किसको, बेटे को अपने, कि आप धूप में मत खेलो। तो द मदर ऑर्डर्ड क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड द सन। अब डू नॉट का क्या हो जाएगा, नॉट टू। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्ले इन द सन। अगर दूसरा तरीका करेंगे, जहाँ ऑर्डर है वहां क्या लिख देंगे, फॉरवर्ड, और यहाँ नॉट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा कि माई मदर क्या हो जाएगा, माई मदर फॉरवर्ड, क्या लिखेंगे हम लोग, फॉरवर्ड द सन। माई मदर क्या, द मदर बोला हो ना एग्जाम्पल, यहाँ क्या हो जाएगा, द मदर फॉरवर्ड द सन। अब उसके बाद डू नॉट हटा करके हम टू से जोड़ देंगे, तो बचा क्या बाकी, प्ले इन द सन। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, प्ले इन द सन। अब अगला एग्जाम्पल हमारा है, माई फादर सेड टू मी। तो माई फादर ने कहा है कि अपना जो समय है उसे गॉसिप्स में यानी गपशप में मत व्यर्थ करो। तो उन्होंने यहाँ सलाह दिया कि बेटा गपशप नहीं करना है, गपशप में समय गंवाना नहीं है। तो आपका हो जाएगा, माई फादर एडवाइज्ड मी। अब डू नॉट का क्या हो जाएगा, नॉट टू, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, वेस्ट योर सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो मी के गार्डिंग पजेसिव हमारा हो जाएगा क्या, माई। उसके बाद टाइम
इन गॉसिप्स। गॉसिप। अब हम फॉरवर्ड से इसको बनाते हैं तो हो जाएगा माई फादर, जहाँ एडवाइस का यूज किया है वहां हम लोग इसका प्रयोग करेंगे फॉरवर्ड, उसके बाद मी, नॉट हटा देंगे, बचा क्या टू, फिर क्या लिखेंगे हम लोग वेस्ट माई टाइम इन गॉसिप्स।